नमस्कार आप सभी को। यूटी एग्ज़ाम पर आप सभी का स्वागत है। आज है 30 जून और 30 जून को हम लोग करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर रिवीजन। जो 23 जून से लेकर 28 जून तक हमने पढ़ा था उसका हम लोग रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। चूँकि वीडियो कल ही आने वाली थी लेकिन कल एक एग्ज़ाम था जूनियर असिस्टेंट 5512 का, जिसके कारण वीडियो नहीं बन पाई। तो आज वीडियो बन रही है वीकली करंट अफेयर्स 23 जून से लेकर 28 जून तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं रिवीजन इसका। हमने पढ़ा था पिछले हफ्ते हाल ही में कौन पीएफ आरडीए के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, तो शिव सुब्रमण्यम रमन नियुक्त हुए हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर ₹29.6 लाख का जुर्माना लगाया है, तो फिनो पेमेंट बैंक पर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है, तो ये किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा। हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये कंगना रनौत को नियुक्त किया गया है और ये होगा नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य ने 2025 से लेकर 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है, तो अरुणाचल प्रदेश द्वारा घोषित किया गया है। हाल ही में सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है, तो दिया गया द हिंदू को। हाल ही में किसे गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है, तो ये हैं प्रोफेसर एम सतीश कुमार, इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने एचआईवी की रोकथाम के लिए एक नई दवा लैना कैपावीर को मंजूरी दी है, तो अमेरिका अमेरिका के द्वारा दिया गया है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरो हेड का निधन हुआ है अभी, तो रणथंभौर नेशनल पार्क में हुआ है। ठीक है, राजस्थान में है। हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो दिया जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, पेज सेकेंड पे है। देखिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल जो एग्जाम हुआ है उसमें जो लोग भी करंट अफेयर सही किए होंगे 3-4 क्वेश्चन, वो बहुत लोगों से काफ़ी आगे होंगे। ठीक है, कम से कम उनको गेस तो नहीं करना पड़ा, क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं हुआ। और करंट अफेयर इतना अच्छी चीज़ है कि एक बार भी आप पढ़ें, थोड़ा भी लॉजिक सेट किए हैं, तो आप एग्ज़ाम में कर ले जाएंगे, अच्छा ही होगा, सही होगा, वो उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा है। तो एक बार भी आप पढ़ लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, रोज़ उसको पढ़ते हैं, अगले दिन रिवीजन करते हैं और फिर वीकली करंट अफेयर रिवीजन करते हैं। तो इससे हम लोग का लगभग 3 बार एक चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। तो आने वाले जो, जैसे सपोज दैट मई का हमने पढ़ लिया, जून का पढ़ लिया, तो जो भी आगामी एग्जाम्स होंगे उसमें जब मई और जून से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग देखिए कितना आपको आसान लगेगा। तो आप लोग इसको कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, और जो कल की और आज की वीडियो करंट अफेयर नहीं आई है वो कल मॉर्निंग में आएगी, 2 दिन का एक में मर्ज करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है, ये दिया गया है ईरान के द्वारा। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश बना है, ये बना है अपना देश भारत। भारत के किस शहर में पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं, तो ये लेह में शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 23 जून को। कहाँ की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है, तो ये है तेलंगाना का। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है, तो ये बना है त्रिपुरा। पहले पे क्या बताया था हमने, तो पहले पे मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम है। दूसरे पे क्या बताया था हमने, गोवा है। और तीसरे पे क्या है, त्रिपुरा है। तो जब भी थर्ड की बात आए तो आपकी माइंड में फर्स्ट और सेकंड क्लिक करना चाहिए कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है, तो ये जीते हैं कार्लोस अल्कराज। हाल ही में जैम के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में शीर्ष राज्य बना है, तो ये बना है अपना उत्तर प्रदेश। हाल ही में वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है इसको। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु स्थानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर किस ऑपरेशन के तहत बम गिराया है, तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया इसका। नेक्स्ट पेज पे है, हाल ही में किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है, तो ईरान द्वारा दिया गया, हमने पढ़ लिया था इसको। ठीक है, और ये पेज हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है,
ये चीन में आयोजित हुई है, वहाँ इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हाल ही में ललित उपाध्याय ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो इन्होंने लिया है हॉकी से, ये हॉकी के प्लेयर थे। और संन्यास की बात आई तो 3 चीज आप रिकॉल कर लीजिए। रोहित शर्मा, विराट कोहली टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं हेनरी क्लासेन, उन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। अभी दक्षिण अफ्रीका टीम ने टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती है ऑस्ट्रेलिया को हरा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पहली बार सतत विकास रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ है? ते है अपना भारत। कितना प्लेस है? तो 99 प्लेस है। हाल ही में अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो गुजरात में। हाल ही में द इमरजेंसी डायरीज ईयर दैट फोर्ज अ लीडर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये किया गया है गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है उत्तराखंड में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया 25 जून को। ठीक है, हाल ही में इफ्को किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? तो ये करेगा ब्राजील में। हाल ही में 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पुणे में। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? ये है आइसलैंड, इसमें शीर्ष पर रहा। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जो 5वां संस्करण होगा की मेजबानी करेगा? ये की जाएगा राजस्थान के द्वारा पहली बार। और ध्यान रखिए 5वां संस्करण है जो नवंबर में होगा। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा है? तो 6.5%। हाल ही में किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो का खिताब जीता है? ये जीते हैं नीरज चोपड़ा। हाल ही में नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है जानवी डोंगेटी। हाल ही में कौन आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एक दो बार आप इसको देखेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कहीं ना कहीं, वो क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। हाल ही में किसने भारत में सर्च के लिए नया एआई मोड जारी किया है? तो जारी किया कि गूगल के द्वारा। हाल ही में यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 26 जून को। हाल ही में किस देश की महिला में एक नए रक्त समूह की खोज की गई है? तो फ्रांस में की गई। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किया गया है दक्षिण अफ्रीका के साथ। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर नामक पुस्तक लिखी है? तो शिखर धवन ने लिखा है। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है नीदरलैंड में। ठीक है, देख रहे हैं आप जिन लोगों ने अटेंड किया होगा क्लास, उनके लिए कितना आसान लग रहा होगा, कितना मजा आ रहा है क्लास करने में। जिन लोगों ने अटेंड नहीं किए हैं तो एक बार देखेंगे तो कम से कम ध्यान आएगा। और जो भी क्लास कल से पढ़ेगी उसको कोशिश करिए कि आप उसको देख लीजिए और हफ्ते में उसका रिवीजन कर लीजिए एक बार। आपका करंट अफेयर जो पोर्शन है वो हमेशा आपका स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, चलिए आई थिंक फाइनल पेज है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो ये होगी अमरावती में, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। हाल ही में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये केरल में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। हाल ही में किसने उज्बेकिस्तान मास्टर टाइटल का खिताब जीता है? इस चीज से संबंधित है, तो ये हैं आर प्रज्ञानंद, इन्होंने जीता है उज्बेकिस्तान मास्टर टाइटल का खिताब। ठीक है, चलिए 41 साल बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय बने हैं, ये बने हैं शुभांशु शुक्ला। हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 27 जून को। हाल ही में कहां भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हुई है? ये शुरू हुआ है उड़ीसा में।
हाल ही में किसे एशियाई अवसंरचना बैंक का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो जीआई को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अर्थात एनबीएफसी का उद्घाटन किया है? एक ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे रेज करते हैं, उसका कमेंट करिएगा आप लोग। प्रतिभा सेतु नामक, यहां लिखता हूं मैं, प्रतिभा सेतु, प्रतिभा सेतु प्रतिभा सेतु जो पोर्टल है ये किसके द्वारा, प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस संस्था के द्वारा? आप लोग कमेंट करिएगा। और ये थे हमारे वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चंस। हम लोगों ने पिछले एक हफ्ते जो भी पढ़ा था उसका रिवीजन कर लिया हम लोगों ने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपको देखेंगे लगभग 10 मिनट में पर डे करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर कराया जाता है। साथ ही वीकली करंट अफेयर में जो भी हफ्ते में पढ़ा है उसको 15 से 20 मिनट के अंदर आपको पूरा कवर करा दिया जाता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।